आपने कुछ दिनों से राजस्थान का नाम बहुत सुना होगा। हर न्यूज़ चैनल पर राजस्थान का ही नाम है, लेकिन ये किसी अच्छी चीज़ के लिए नहीं, बल्कि पिछले करीब एक महीने से राजस्थान में होने वाले हादसों की वजह से ये नाम गूंज रहा है। ये हादसे अक्टूबर से शुरू होते हैं और ये हादसे क्यों हो रहे हैं और इनके पीछे क्या कारण है और पिछले करीब एक महीने से राजस्थान में कितने ऐसे हादसे हो गए, जिसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष चौधरी और आप देख रहे हैं कड़क। पहले राजस्थान को रेगिस्तान, फिल्मों की शूटिंग और डेस्टिनेशन वेडिंग और कल्चर के लिए जाना जाता था, लेकिन दिवाली से पहले 6 अक्टूबर को कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी नींद उड़ा दी। राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल जो जयपुर में है, इसका नाम है सवाई मानसिंह अस्पताल, एसएमएस अस्पताल। यहाँ के ट्रॉमा सेंटर में अक्टूबर 2025 में एक बड़ा हादसा होता है, जिसमें ट्रॉमा सेंटर के न्यूरो आईसीयू में शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है। यह हादसा इतना गंभीर था कि इसमें 6 मरीजों की मौत हो गई और कई घायल हुए थे। कई मीडिया रिपोर्ट्स में मृतकों की संख्या 8 तक भी बताई गई। इसके बाद अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के आरोप लगे थे, जिसके चलते सुपरिटेंडेंट सहित कई अधिकारियों को वहां से हटा दिया गया और संबंधित जांच एजेंसियों पर भी एक्शन लिया गया कार्रवाई करने के लिए। ठीक इसके अगले दिन यानी कि 7 अक्टूबर को राजस्थान के दूदू में जयपुर अजमेर हाईवे पर एक केमिकल टैंकर और एलपीजी सिलेंडरों से भरे ट्रक के बीच टक्कर हो जाती है। इससे भीषण आग लगती है, विस्फोट होता है, जिसमें टैंकर चालक की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। हालांकि मौत का आंकड़ा पहले 2 और उसके बाद 1 बताया गया, लेकिन इस हादसे में लगभग 150 से ज़्यादा सिलेंडर फटे थे, जिसकी आवाज़ें 10 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी थी। इसके बाद आता है 14 अक्टूबर का दिन। दिवाली के वक्त लोग अपने घर जा रहे थे एक बस के जरिए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वो कभी घर ही नहीं पहुंच पाएंगे। राजस्थान के जैसलमेर में बस में आग लग जाती है। 14 अक्टूबर को जैसलमेर में भयानक आग लगती है एसी बस में और इस हादसे में 26 लोगों की मौत हो जाती है। हादसे के बाद जोधपुर में मात्र 20 घंटे में सभी शवों का डीएनए मिलान किया गया। इस हादसे को राज्य के सबसे भयावह हादसों में से एक गिना जा रहा है। फिर आया 28 अक्टूबर का दिन। सुबह सुबह मनोहरपुर क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाला हादसा होता है। टोडी स्थित ईंट भट्टे पर मजदूरों को लेकर के जा रही एक बस हाई टेंशन लाइन से टकरा गई, जिससे बस में करंट दौड़ गया। हादसे के बाद बस में आग लग गई और अंदर बैठे मजदूरों में चीख पुकार मच गई। इस भीषण दुर्घटना से पूरा इलाका शोक और दहशत में है। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और कई घायल बताए गए। अक्टूबर का महीना खत्म ही हुआ था और नवंबर के दूसरे दिन ही एक और बड़ा हादसा हो जाता है। 2 नवंबर को फलोदी जिले के भारतमाला हाईवे पर रविवार शाम 7 बजे बड़ा हादसा हुआ। हनुमान सागर के पास खड़े ट्रेलर से एक मिनी बस यानी टेम्पो ट्रैवलर पीछे से टकरा गई। इस बस में सवार 15 लोगों की बहुत दर्दनाक मौत हुई है। मृतकों में 10 महिलाएं, 4 बच्चे और एक चालक शामिल हैं। इतना सब होने के बाद आज सुबह एक बार एक खबर फिर राजस्थान से आती है कि जयपुर में तेज रफ्तार डंपर ने एक के बाद एक 17 गाड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे में 13 लोगों की मौत हो जाती है। मरने वालों में कई के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए, किसी का पैर कट गया तो किसी का हाथ कट गया। हादसे में 10 लोग घायल भी हुए हैं। 6 गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं, जिन्हें एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। लोगों ने डंपर ड्राइवर को मौके पर पकड़ लिया। बाद में पता चला कि वो नशे में था। अगर हम अक्टूबर की बात न भी करें तो पिछले 48 घंटों में राजस्थान में सड़क हादसों से 40 लोगों की मौत हुई है। अब सड़क हादसे के बारे में बात करते हैं तो इतने सारे रोड एक्सीडेंट्स के बारे में जो कहा जा रहा है कि राजस्थान में हाईवे लंबे होते हैं और सीधे होते हैं, इसलिए लोग गाड़ी तेज चलाने लगते हैं। ओवर स्पीडिंग की बात यहाँ आ जाती है। सीट बेल्ट और हेलमेट न लगाना भी एक बहुत बड़ा कारण है ऐसे हादसों का। इसके अलावा राजस्थान कई नेशनल हाईवे का जंक्शन भी है, जहाँ रोज लाखों ट्रक वहाँ से गुजरते हैं। ओवरलोड ट्रक हैं, थके हुए ड्राइवर दुर्घटना का सबसे बड़ा खतरा बन जाते हैं। कई जगह रोड इंजीनियरिंग भी एक समस्या बताई जा रही है। कई जगहों पर ब्लाइंड कट्स हैं, टूटी हुई सड़कें हैं, अपर्याप्त डिवाइडर और गलत साइन बोर्ड्स भी हैं, जिसके कारण ड्राइवर कंफ्यूज हो जाते हैं। रात में गलत तरीके से हाई बीम का इस्तेमाल करने से सामने से आ रही गाड़ी के ड्राइवर की आंखों पर तेज रोशनी पड़ती है, जिससे उसका कंट्रोल खो सकता है। कई सड़कें ऐसी हैं जहां कैमरे कम है, स्पीड चेकिंग न के बराबर है और चालान का सिस्टम भी बहुत ढीला है, इसलिए लोग लापरवाही करते हैं। इन हादसों से बचने के लिए 1-2 चीज़ें हम कर सकते हैं अपने स्तर पर, जैसे कि लंबे सफ़र में और रात के समय ड्राइविंग करते समय नींद और थकान लग रही है तो गाड़ी कहीं साइड में खड़ी करके प्लीज़ थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं आप। सीट बेल्ट हमेशा लगानी चाहिए आपको, और राजस्थान ही नहीं और साथ ही राजस्थान में हाईवे पर कैमरे और स्पीड सेंसर बढ़ने चाहिए।
ओवरलोड ट्रकों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, ब्लाइंड स्पॉट सुधारे जाने चाहिए, गांव और हाईवे जंक्शन पर बैरिकेड और कट कंट्रोल करना चाहिए। सरकार को रोड सेफ्टी अवेयरनेस पर खास ध्यान देना चाहिए ताकि इस तरह के हादसों में जो लोग जान गंवा रहे हैं, अपने परिवार वाले जो शोक में डूब रहे हैं, उनको इस दुख का सामना ना करना पड़े और किसी परिवार का कोई चिराग ना बुझ जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये सारी जानकारी आपके लिए लाई थी मेरी साथी मनीषा। मैं हूँ आयुष, कैमरे के पीछे है पंकज। धन्यवाद।